एक गांव में सुबोध अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। पर एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वह उन लोगों को छोड़कर चली जाती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सुबोध के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उसकी बेटी मात्र 5 वर्ष की थी और उसे अपनी बेटी की परवरिश की चिंता सताने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी का लालन पोषण कैसे कर पाऊंगा? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तभी वहाँ पर सुबोध की पत्नी की दोस्त रेखा आ जाती है और वह सुबोध को इस तरह दुखी देखकर उससे कहती है, आप दुखी मत हो, मैं आपकी बेटी को माँ का प्यार दूंगी और उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम सच कह रही हो? क्या तुम मेरी बेटी को माँ का प्यार दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। पर मेरी एक शर्त है, शादी के बाद तुम संतान को जन्म नहीं दोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हो। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। यह सुनकर सुबोध बहुत खुश हो जाता है और वह रेखा से शादी कर लेता है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रेखा पिंकी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रख रही थी, पर वक्त के साथ साथ उसका व्यवहार भी बदलने लगा और एक दिन की बात है कि वह प्रेग्नेंट हो गई और उसने सुबोध से कहा, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। पर तुमने तो मना किया था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझे पता है, पर क्या अब मैं इस बच्चे को मार दूं? और वैसे भी आप चिंता मत कीजिए, मैं पिंकी को वैसा ही प्यार दूंगी और मैं उसके प्यार को किसी में नहीं बांटूंगी। रेखा के ज्यादा समझाने पर सुबोध मान जाता है और फिर रेखा एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वह रोहन रखती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और अब पिंकी 12 वर्ष की हो गई थी। एक दिन की बात है, सुबोध ने बेटी पिंकी से कहा, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ के साथ आराम से रहना। ठीक है पापा, आप जाइए। मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं कुछ दिन में ही लौट आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए और अपना ध्यान रखना। इसके बाद सुबोध वहाँ से चला जाता है। सुबोध के जाने के 1-2 दिन बाद ही रेखा के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वह पिंकी पर बहुत अत्याचार करती है और अब वह पूरे घर का काम भी पिंकी से करवाया करती थी और उसे खाने को अच्छा खाना भी नहीं देती, जिस वजह से पिंकी काफी ज्यादा दुखी रहती थी। और एक दिन पिंकी ने रेखा से कहा, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए। मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, खुद ही बनाकर खा ले। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? जब पिताजी थे तब तो आप मुझे बहुत प्यार करती थी, पर जब पिताजी चले गए तब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ। मैंने तो बस तेरे पिता से शादी की है क्योंकि वह मुझे पसंद है। अब मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछ और जल्दी से खाना बना कर ला, तेरे भाई को भी भूख लगी है। आप ही बना दो, मुझे नहीं खाना इसके हाथ का। क्यों बेटा, क्यों नहीं खाना? क्योंकि यह अच्छा नहीं बना पाएगी, अभी यह छोटी है, आप ही बना दो ना। तुम ज्यादा मत बोलो और तुम खेलो जाकर, यह सब कुछ कर लेती है। अब चल जा, खड़ी क्या है, खाना बना कर ला जल्दी से, भूख लगी है मुझे। यह सुनकर पिंकी रसोई में चली जाती है और रोने लगती है और अपने आप से कहती है, पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप जल्दी आ जाइए ना। माँ मुझ पे बहुत चिल्लाती है और मुझसे घर का पूरा काम भी करवाती है। वह जैसे तैसे करके सब्जियां काटती है और रोटी बनाती है। तभी अचानक उसका हाथ जल जाता है और वह बहुत तेज से चिल्लाने लगती है और इस पर रेखा ने उससे कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है इतना? माँ, मेरा हाथ जल गया है। अच्छा, हाथ जल गया? यह सब काम ना करने के बहाने हैं। चल जा, जल्दी से खाना ला, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर वह फिर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपनी सौतेली माँ के लिए खाना ले जाती है। इसके बाद रेखा और उसके बेटे ने भरपेट खाना खाया और फिर रेखा ने पिंकी से कहा, जब पूरे घर का काम हो जाए तब खाना खा लेना, इससे पहले खाना मत खाना। पर माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं पहले खाना खा लेते हुए फिर उसके बाद काम कर दूंगी। नहीं, मैंने जो कहा है वही कर, वरना अभी मार लगा दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुझ पर हाथ उठाऊं। चल अब जा यहाँ से। यह सुनकर वह रोते रोते घर का काम करने लगती है।
यह सब देखकर रोहन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करे। और वह अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, जिससे काम जल्दी हो जाएगा और फिर तुम खाना खा लेना। नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अगर माँ ने देख लिया तो वो बहुत डांटेंगी। नहीं, कुछ नहीं कहेगी, हम लोग जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। इसके बाद रोहन पिंकी के साथ मिलकर काम करने लगता है और कुछ ही देर में काम खत्म हो जाता है। इसके बाद रोहन ने पिंकी से कहा, तुम खाना खा लो जाकर, मैं तब तक तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, फिर हम लोग खेलने चलेंगे। ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ। इसके बाद पिंकी खाना खा लेती है और खेलने चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और 1 महीना होने को आ गया, पर अभी तक सुबोध लौटकर नहीं आया। और एक दिन सुबोध का फोन आया कि वह 1 महीने और रुक कर आएगा। यह सुनकर रेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह पिंकी के ऊपर और ज्यादा अत्याचार कर सकती थी। और इसके बाद तो उसने पिंकी के साथ मारपीट भी करना शुरू कर दी, जिसे देखकर रोहन को काफी बुरा लगता था। और एक दिन की बात है कि रेखा किसी बात पर पिंकी को पीट रही होती है। तभी रेखा का कोई हाथ पकड़ लेता है। रेखा ने जब देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि सुबोध था। सुबोध ने यह सब देखकर रेखा को एक थप्पड़ मारा और उससे कहा, तुम मेरी बेटी के साथ यह सब करती हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी बेटी का राजकुमारी की तरह ख्याल रख रही होगी, पर तुम तो मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रही हो। आप एकदम कैसे आ गए? आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे। हाँ, आने वाला था, पर वह तो अच्छा हुआ रोहन ने मुझे फोन करके सब बता दिया। क्या? रोहन ने? हाँ, उसी ने फोन किया कि माँ दीदी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बेटी, तुम मुझे सब कुछ बताओ, माँ तुम्हारे साथ क्या क्या करती थी? यह सुनकर पिंकी अपने पिता को सब कुछ बता देती है, जिससे सुबोध को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रेखा की खूब पिटाई करता है। और इसके बाद वह उससे कहता है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो। मैं एक ऐसी औरत को अपने घर में नहीं रख सकता हूँ जो मेरे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। रेखा को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर पिंकी ने सुबोध से कहा, पिताजी, आप माँ को माफ कर दीजिए, अब से वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर सुबोध रेखा को माफ कर देता है और इस पर रेखा कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आज के बाद कभी भी तुझ पर अत्याचार नहीं करूंगी और हमेशा तुझे माँ की तरह प्यार करूंगी। यह सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है और वह लोग फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। और अब रेखा कभी भी पिंकी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी और उसे माँ की तरह ही प्यार देती थी।